जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल हर हर महादेव। दोस्तों, भले ही आपने पूरे सावन महीने में कोई पूजा पाठ न की हो, सावन सोमवार का व्रत रखा हो या न रखा हो, सावन के पवित्र दिनों में आप भगवान भोलेनाथ के लिए कोई भी विशेष उपाय या अनुष्ठान न कर पाए हों, तो आपको रत्ती भर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सावन के इस अंतिम पड़ाव पर पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज लिए बिना अपने घर वापस मत लौटना। सनातन धर्म और शास्त्रों में इस बात का बड़ा ही अलौकिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी भक्त सावन के तीसरे और चौथे यानी सबसे महत्वपूर्ण अंतिम सोमवार के दिन पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस दिव्य गुप्त चीज को अपने घर लेकर आता है, उसके घर में स्वयं भगवान शिव, माता पार्वती, नाग देवता और धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा सदा सदा के लिए बनी रहती है। आपके जीवन की भयंकर से भयंकर परेशानियां, दुख दर्द, कर्ज का भारी बोझ और आर्थिक तंगी धीरे धीरे हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि तथा अपार धन दौलत का आगमन होने लगता है। अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि सावन के इस अंतिम पड़ाव पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विशेष महा आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बरसे, तो आज के इस वीडियो को भूलकर भी बीच में मत छोड़ना और अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको उस गुप्त, चमत्कारी और दिव्य चीज के बारे में पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे सावन के इस आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से घर लाना साक्षात कुबेर का खजाना पाने के समान और अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और अब सावन अपने अंतिम और सबसे दिव्य पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस सावन में कुल 4 सोमवारी व्रत पड़े हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को था, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को बीत चुका है और चौथा तथा सबसे महत्वपूर्ण अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ने जा रहा है। इसके साथ ही सावन महीने का समापन 28 अगस्त को पूर्णिमा के पावन पर्व के साथ होने जा रहा है। सावन का यह चौथा एवं अंतिम सोमवार अपने आप में अत्यंत सिद्ध, शुभ, कल्याणकारी और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा अर्चना करने से सामान्य दिनों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में शिवलिंग के पास से पूरी विधि विधान के साथ घर लाई जाने वाली यह गुप्त वस्तु आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा को बदल कर रख सकती है। तो ऐसे में सावन के इस आखिरी सोमवार के विशेष और दुर्लभ अवसर पर इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की भूल मत करना। आगे आपकी मर्जी। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शास्त्रों की इस बात को मानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात पूरी तरह से निश्चित है कि अगर आपने इस महा उपाय को सच्ची श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ कर लिया, तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी और दरिद्रता आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपने शिव महापुराण के प्रवचनों में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बताया है कि सावन के तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा के बाद शिवलिंग से जुड़ी इस गुप्त वस्तु का विशेष तांत्रिक व वैदिक महत्व होता है। और भक्तों, इस बार सावन के अंतिम सोमवार के दिन को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार सावन का यह अंतिम पड़ाव सर्वार्थ सिद्धि योग और कई दुर्लभ महासंयोगों के साथ आ रहा है। इसीलिए विशेष रूप से सभी शिव भक्तों और माताओं बहनों को इस दिन कुछ खास नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और उस गुप्त वस्तु को सही विधि से अपने घर लाना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के या आलस्य में आकर इस महान अवसर को यूं ही गंवा देता है, तो वह महादेव की उस दिव्य अनुकंपा और आशीर्वाद से जीवन भर के लिए वंचित रह सकता है। हमारे हिंदू धर्म में सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव की पूर्ण कृपा और हर मनोकामना पूर्ति के लिए अंतिम रामबाण अवसर माना गया है। यदि कोई भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करके शिवलिंग से इस गुप्त चीज को अपने घर लाता है, तो उसके जीवन में सुख शांति, धन समृद्धि, व्यापार में तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा का अखंड वास होने लगता है। खासकर शिव भक्त और सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह उपाय अत्यंत शुभ और परम कल्याणकारी माना गया है।
तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना। साथ ही आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानेंगे कि शिवलिंग से आखिर वह कौन सी गुप्त चीज घर लानी चाहिए, उसे मंदिर से किस विधि से लाना चाहिए और घर लाकर उसे किस स्थान पर रखना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा आपके पूरे खानदान पर बनी रहे। इसके अलावा इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इस उपाय को करते समय कौन कौन सी भयंकर गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा के दौरान की गई एक छोटी सी भूल भी आपके इस उपाय का पूरा पुण्य फल नष्ट कर सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन वे कौन से 3 से 4 विशेष कार्य हैं जिन्हें हर भक्त को जरूर करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। तो भक्तों, आज का यह वीडियो आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी और लाभदायक साबित होने वाला है। इसलिए आप अपने स्वयं के फायदे के लिए इस वीडियो को बिना काटे अंत तक पूरा देखकर ही जाइएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन भगवान शिव को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, और वे चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जिन्हें हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए, ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाए। दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ पूरे भाव से लिख दें, थ नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय मां लक्ष्मी। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में और विशेष रूप से आखिरी सोमवार के दिन यदि किसी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी सेवा, पूजा, जल चढ़ाना या कोई छोटा सा उपाय कर लिया, तो उस व्यक्ति के जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पल भर में पूरी हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट, बीमारियां और संकट खत्म हो जाते हैं तथा उसके घर में धन का आगमन तेजी से शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि आपको यह उपाय करने के लिए अपने पास के किसी प्राचीन शिव मंदिर ही जाना होगा। ये जितने भी उपाय आज आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी मंदिर के शिवलिंग के उपाय हैं। देखिए, कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में भी तो शिवलिंग स्थापित है, क्या हम यह उपाय अपने घर के शिवलिंग पर नहीं कर सकते? तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित या स्थापित शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, उनकी ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क होता है। मंदिर के शिवलिंग में जो अलौकिक दिव्य ऊर्जा, जागृत शक्ति और सकारात्मक तरंगे होती हैं, वे घर के शिवलिंग की तुलना में करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होती हैं। मंदिर के शिवलिंग के सम्मुख की गई छोटी सी पूजा भी तुरंत स्वीकार होती है और उसका फल त्वरित प्राप्त होता है। इसलिए अपनी मनोकामना पूर्ति और दरिद्रता को मिटाने के लिए आपको मंदिर ही जाना होगा। सावन का अंतिम सोमवार ऐसा महान दिन है कि इस दिन यदि आप मंदिर जाकर महादेव के चरणों में शीश नवाते हैं, तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी खाली नहीं होगा। अब मंदिर जाते समय आपको अपने साथ क्या क्या सामग्री लेकर जानी है, उसे ध्यान से सुन लीजिए और चाहें तो कहीं लिख लीजिए, क्योंकि एक भी सामग्री छूट जाने पर आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। सबसे पहली चीज, आपको अपने घर से ही ताजा जल लोटे में भरकर ले जाना है। कई लोग सोचते हैं कि जल तो मंदिर के नल या कुएं से भी मिल जाएगा, तो वहीं से ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, मंदिर का जल आपको केवल तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो। शास्त्रों के अनुसार जल हमेशा अपने घर के मटके या पीने के पानी वाले स्थान से ही ले जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप अपने घर का जल लेकर महादेव के पास जाते हैं, तो उस जल के माध्यम से आपके घर की पूरी नकारात्मकता, आपकी समस्याएं और आपकी भावनाएं सीधे जल के जरिए महादेव के चरणों में अर्पित हो जाती हैं। जैसे ही आप वह जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, महादेव आपके घर के सारे दुखों को हर लेते हैं। और हां, उस जल के लोटे में 2 से 3 बूंद गंगा जल अवश्य मिला लें, क्योंकि गंगा जल के बिना सावन सोमवार की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। दूसरी चीज, आपको 3 पत्तियों वाला एक सुंदर, स्वच्छ और बिना कटा फटा बेलपत्र ले जाना है। बेलपत्र की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि एक तरफ आपने 1000 भूखे लोगों या कन्याओं को भोजन कराया हो और दूसरी तरफ महादेव को प्रेम से मात्र एक बेलपत्र अर्पित कर दिया हो,
तो दोनों का पुण्य फल बराबर होता है। तीसरी चीज, सफेद पुष्प। सफेद रंग के फूल भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए सावन के अंतिम सोमवार को सफेद कनेर या आंकड़े का फूल जरूर ले जाएं। चौथी चीज, सफेद चंदन या अष्टगंध। चंदन से शिवलिंग पर लेपन करने से मन शांत होता है और पितृदोष दूर होता है। पांचवी चीज, यदि आप दूध अर्पित करना चाहते हैं तो वह केवल और केवल गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। उबला हुआ, गर्म किया हुआ या पैकेट का मिलावटी दूध शिवलिंग पर चढ़ाना सख्त वर्जित है। अब इसके साथ आपको दो अत्यंत गोपनीय चीजें अपने साथ ले जानी हैं जो आपके घर में धन की बारिश करवाएंगी। ध्यान से सुनिए। एक छोटी डिब्बी लीजिए और उसमें साबुत काली मिर्च भरकर बंद कर लीजिए। दूसरी चीज, एक छोटा सा लाल सूती कपड़ा लीजिए, उसमें 11 साबुत लौंग और थोड़ा सा शुद्ध भीमसेनी कपूर रखिए और फिर मौली कलावा धागे से बांधकर उसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। इस पोटली और काली मिर्च की डिब्बी को अपनी जेब या पूजा की थाली में रखकर मंदिर ले जाइए। अब जानिए कि आपको मंदिर जाकर पूजा किस प्रकार करनी है और वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे वापस घर लाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनकर मंदिर न जाएं। हमेशा लाल, पीले, नारंगी या सफेद रंग के स्वच्छ वस्त्र ही पहने। मंदिर में प्रवेश करके सबसे पहले तांबे के लोटे से पतली धार बनाते हुए दे नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना और अपनी समस्याओं को मन ही मन दोहराते रहें। इसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं और चंदन का लेपन करें। तत्पश्चात 3 पत्तियों वाला बेलपत्र इस प्रकार अर्पित करें कि बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से स्पर्श करे। फिर सफेद पुष्प अर्पित करें और यदि कच्चा दूध ले गए हैं तो दूध से अभिषेक करें। इतना करने के बाद मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख बैठकर या शांत खड़े होकर कम से कम 108 बार थे नमः शिवाय या थे नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, क्योंकि 108 की संख्या महादेव को अत्यंत प्रिय है। अब आता है सबसे मुख्य और गुप्त कार्य। ध्यान से सुनिए। जो काली मिर्च की डिब्बी और लाल कपड़े की पोटली आप अपने घर से ले गए थे, उसे शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, बल्कि शिवलिंग की जलाधारी से बहकर जो जल नीचे गिर रहा होता है, जिसे शिव गंगा जल कहा जाता है, उस बहते हुए जल से अपनी उस काली मिर्च की डिब्बी और लाल पोटली को स्पर्श छुआना कराना है। स्पर्श कराने के बाद उसे प्रणाम करके वापस अपनी जेब या थैले में सुरक्षित रख लेना है। इसके बाद जिस लोटे से आपने जल चढ़ाया था, उसी खाली लोटे में शिवलिंग से बहकर नीचे गिर रहे उस पावन जल की थोड़ी सी बूंदें या थोड़ा सा जल अपने लोटे में वापस एकत्र कर लेना है। यही वह सबसे गुप्त, पवित्र और दिव्य चीज है जिसे आपको शिवलिंग से अपने घर वापस लाना है। भक्तों, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मंदिर में तो सैकड़ों लोग जल चढ़ा रहे हैं, तो वह जल कैसे पवित्र हुआ? तो इस बात का संशय मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि शिवलिंग का स्पर्श करके जो भी जल नीचे गिरता है, वह साधारण जल नहीं रहता, वह साक्षात महादेव का प्रसाद और अमृत बन जाता है। मान्यता है कि शिवालयों में अनेक देवी देवता और यक्ष अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं, ताकि वे शिवलिंग से गिरते हुए उस दिव्य जल की बूंदों को ग्रहण कर सकें। तो उस पावन जल को थोड़ा सा अपने लोटे में ले लें। घर वापस आने के बाद सबसे पहला काम यह करना है कि लोटे के उस जल में से थोड़ी थोड़ी बूंदें अपने घर के सभी सदस्यों के सिर पर प्रोक्षण छिड़क दें। उसके बाद घर के हर एक कमरे में, रसोई घर में, तिजोरी के पास और विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर उस जल की बूंदें छिड़क दें। यदि आपने यह एक काम कर दिया तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर के भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत या बुरी नजर प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक विद्या या काला जादू भी करवाया होगा, तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा और आपके घर में साक्षात सकारात्मक ऊर्जा तथा लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद जो काली मिर्च की डिब्बी आप स्पर्श कराकर लाए हैं, उसे अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें। अब जब भी आप या आपके घर का कोई सदस्य किसी बहुत बड़े शुभ काम के लिए बाहर निकले, जैसे किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हों, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, परीक्षा देने जा रहे हों या कोर्ट कचहरी के किसी बड़े मामले के लिए निकल रहे हों, तो उस डिब्बे में से मात्र 2 दाने काली मिर्च निकालें और घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही उन्हें जमीन पर फेंक कर अपने दाहिने पैर से दबाकर आगे बढ़ जाएं।
मान के चलिए आपके उस कार्य में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा महादेव के आशीर्वाद से हवा में उड़ जाएगी और आपको उस काम में 100% सफलता मिलेगी। इसके साथ ही जो लाल पोटली, लौंग और कपूर वाली आप लाए हैं, उसे अपनी धन रखने की तिजोरी या अलमारी में रख दें। ये पोटली आपके घर में धन को आकर्षित करने वाले एक दिव्य चुंबकीय कवच की तरह काम करेगी और कभी भी आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देगी। सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन कुछ और भी अति विशेष महा उपाय बताए गए हैं। यदि आप कर्ज के भारी बोझ से दब चुके हैं या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर ताजे गन्ने का रस अर्पित करें। गन्ने का रस चढ़ाने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपकी कुंडली में भयंकर पितृदोष है, राहु केतु की महादशा चल रही है या बनते हुए काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं, तो जल के लोटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर थे नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। शिवजी के अति प्रिय फल धतूरे को लेकर भी लोग अक्सर बड़ी गलती कर बैठते हैं। लोग अनजाने में बाजार से ढेर सारे धतूरे लाकर या पैरों से कुचले हुए धतूरे शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा हमेशा 1, 3 या 5 जैसी विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए। धतूरा वास्तव में मनुष्य के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विष का प्रतीक माना जाता है। जब आप विषम संख्या में शुद्ध धतूरा चढ़ाते हैं, तो आप अपनी इन मानसिक कमियों को महादेव के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। इसके अलावा सावन के अंतिम सोमवार को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद और मिश्री शामिल हो। ध्यान रहे कि पंचामृत में बाजार की डिब्बा बंद अशुद्ध चीजों का प्रयोग बिल्कुल न करें। अब सुनिए सावन के अंतिम सोमवार का एक और सबसे शक्तिशाली और अलौकिक तांत्रिक व सुरक्षात्मक उपाय। सावन के महीने में बेलपत्र का महत्व तो सब जानते हैं, लेकिन बेल के वृक्ष की जड़ में जो अलौकिक और दैवीय शक्तियां छुपी होती हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और किसी प्राचीन बेल के वृक्ष के पास जाएं। वहां एक देसी घी का दीपक और धूप जलाएं। वृक्ष को प्रणाम करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके उसकी जड़ का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लकड़ी मांग कर ले आएं। उस टुकड़े को घर लाकर गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से धोएं। फिर उसे मंदिर ले जाकर शिवलिंग से स्पर्श कराएं। इसके बाद उस लकड़ी के टुकड़े को तांबे, पीतल या चांदी के किसी छोटे ताबीज के भीतर भरकर लाल या काले धागे की मदद से अपने गले में या दाहिनी बाजू पर धारण कर लें। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं रह जाती। यह साक्षात महादेव का त्रिशूल और अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाती है। इसे पहनने के बाद दुनिया की कोई भी बुरी नजर, टोना टोटका, अकाल मृत्यु का भय या नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हो या व्यापार में अकारण रुकावट आती हो, तो यह ताबीज आपके जीवन को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सावन के अंतिम सोमवार के व्रत में वैवाहिक जीवन के नियमों का पालन करना भी अत्यंत अनिवार्य है। भगवान शिव और माता पार्वती इस पूरी सृष्टि के सबसे आदर्श दंपति हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन पति पत्नी को आपस में लड़ाई झगड़ा, क्लेश, ताने मारना या एक दूसरे का अपमान करने से पूरी तरह बचना चाहिए। जो पति पत्नी सावन के व्रत के दिन घर में कलह करते हैं, उनका व्रत पूरी तरह फलहीन हो जाता है और महादेव उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। इस दिन दोनों को मिलकर भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी तरह कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए शिवलिंग स्पर्श के नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। सावन के अंतिम सोमवार को कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन कुंवारी कन्याओं को पूजा करते समय शिवलिंग का सीधा स्पर्श करने से बचना चाहिए। उन्हें जलधारी के माध्यम से जलाभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा यदि सावन के अंतिम सोमवार को अचानक आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भूखी गाय या नंदी महाराज सांड आकर खड़े हो जाएं, तो समझ जाइए कि महादेव स्वयं आपके द्वार पर परीक्षा लेने या आशीर्वाद देने आए हैं। उन्हें तुरंत अपने हाथों से हरी घास, गुड़ या ताजी रोटी खिलाएं और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। सावन के महीने में यदि किसी प्राचीन शिव मंदिर के भीतर आपको अचानक दीवार पर छिपकली रेंगती हुई दिख जाए,
तो यह अचानक धन लाभ और कर्ज मुक्ति का बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। और यदि आपके पूजा घर में दीपक के आसपास कोई काला भंवरा या मधुमक्खी गूंजने लगे तो उसे भगाएं नहीं। यह देवी मां भगवती के दूत का आगमन माना जाता है, जो आपके घर के समस्त तंत्र मंत्र और नजर दोष को पल भर में भस्म कर देता है। इसलिए भक्तों, यदि आपने पूरे सावन महीने में कोई पूजा पाठ न भी की हो, तब भी सावन के इस अंतिम सोमवार को इन सभी नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग से यह पावन गुप्त जल, काली मिर्च और प्रसाद अपने घर जरूर लाएं। साक्षात महादेव, माता पार्वती और नाग देवता आपके घर को धन धान्य, आरोग्य, सुख और अखंड सौभाग्य से भर देंगे। सनातन धर्म की ऐसी ही अलौकिक, प्रामाणिक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। अपने सभी मित्रों व रिश्तेदारों के साथ ज्यादा